माननीय उपसभापति महोदय, यदि यह संशोधन विधेयक वास्तव में युवाओं का विश्वास लौटाना चाहता है तो इसे केवल दंडात्मक कानून न बनाइए, इसे ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरेस्ट है, स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए। तीसरा ये है कि हर परीक्षा का ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल कस्टडी रिकॉर्ड रखना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, मैं द पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल 2026 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। भारत में हर वर्ष अनुमानतः 5 से 7 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में भाग लेते हैं। इनमें यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीए, नीट, सीयूईटी, जी, राज्य लोक सेवा आयोग, पुलिस, शिक्षक भर्ती, बैंकिंग, रेलवे तथा अन्य भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे सुरक्षित परीक्षा प्रणाली है? दुर्भाग्य से उत्तर नहीं में है। इन परीक्षाओं के पीछे केवल प्रश्न पत्र नहीं होते, इनके पीछे किसी किसान का खेत गिरवी होता है, किसी मजदूर की जीवन भर की बचत होती है, किसी माँ के गहने बिके होते हैं, किसी बेटी के सपनों की पूरी दुनिया होती है। सरकार यह संशोधन लेकर आई है। निश्चित रूप से नकल माफिया और पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या केवल दंड बढ़ा देने से अपराध समाप्त हो जाते हैं? यदि ऐसा होता तो दुनिया में अपराध कब के समाप्त हो चुके होते। दंड आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है प्रिवेंशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। माननीय सभापति महोदय, इस देश ने निर्भया कांड जैसे कांड भी देखे, जिसके बाद पूरे देश में आंदोलन हुए और सख्त से सख्त कानून बने। क्या उसके बाद रेप के मामले खत्म हो गए या देश की महिलाएं सुरक्षित हो गईं? दुनिया के कई देशों ने केवल कठोर कानून नहीं बनाए, बल्कि सिस्टम डिजाइन बदला। फिनलैंड ने परीक्षा प्रणाली में डिजिटल सुरक्षा, सीमित प्रश्न बैंक और उच्च स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण लागू किया। सिंगापुर में प्रश्न पत्र निर्माण से लेकर वितरण तक हर चरण का डिजिटल ऑडिट ट्रेल होता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी दर्ज रहती है। दक्षिण कोरिया में कॉलेज स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट CSAT के दिन पूरा प्रशासन परीक्षा को राष्ट्रीय मिशन की तरह संचालित करता है। यूनाइटेड किंगडम में परीक्षा नियामक संस्थाएं नियमित रूप से स्वतंत्र ऑडिट कराती हैं। एस्टोनिया दुनिया के सबसे डिजिटल देशों में है। वहां सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी और एन्क्रिप्टेड एग्जामिनेशन आर्किटेक्चर का व्यापक उपयोग किया जाता है। भारत आज डिजिटल इंडिया की बात करता है। देश के विभिन्न राज्य केंद्र सरकार के अधीन है, तो देश के विभिन्न राज्यों की परीक्षा सुधार प्रणाली की जिम्मेदारी भी केंद्र की होनी चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारी परीक्षा प्रणाली अभी भी कई स्थानों पर 20वीं सदी की प्रक्रियाओं से क्यों संचालित होती है। मैं कुछ सुझाव रखना चाहती हूँ। पहला सुझाव यह है कि नेशनल एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी इंडेक्स हो। हर परीक्षा एजेंसी का वार्षिक इंटीग्रिटी स्कोर सार्वजनिक किया जाए। जिस संस्था में बार बार गड़बड़ी हो उसकी जवाबदेही तय हो। दूसरा सुझाव है इंडिपेंडेंट नेशनल एग्जामिनेशन ऑडिट अथॉरिटी बनाना। आज लगभग हर जांच वही संस्थाएं करती हैं जो परीक्षा भी कराती हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए। तीसरा ये है कि हर परीक्षा का ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल कस्टडी रिकॉर्ड रखना चाहिए। किस समय किस अधिकारी ने प्रश्न पत्र देखा, किसने डाउनलोड किया, किसने प्रिंट किया, सबका स्थायी रिकॉर्ड बने, रिकॉर्ड बदला न जा सके। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रियल टाइम लीक डिटेक्शन सिस्टम हो। यदि सोशल मीडिया पर परीक्षा से पहले असामान्य प्रश्न वायरल हो तो AI स्वतः अलर्ट जारी करे। पांचवा, देश भर में प्रोटेक्टेड विसल ब्लोअर पोर्टल का इस्तेमाल किया जाए। जो कर्मचारी या अधिकारी गड़बड़ी की सूचना दे उसे कानूनी सुरक्षा और पुरस्कार मिले। छठा, हर बड़ी परीक्षा के बाद इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाए। मैं एक और महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहती हूँ। देश में नेशनल पब्लिक एग्जामिनेशन रिस्क रजिस्टर तैयार होना चाहिए। कौन सी परीक्षा हाई रिस्क है, कहाँ प्रिंटिंग होती है, कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ डिजिटल वल्नरेबिलिटी है, हर वर्ष उसका रिस्क असेसमेंट संसद में प्रस्तुत किया जाए। मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आती हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज विपक्ष की भी यही भूमिका है, हंगामा करना नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए सार्थक सुझाव देना। भारत ऐसा राष्ट्र बने जहां हर विद्यार्थी सिर ऊंचा करके परीक्षा केंद्र जाए, क्योंकि उसे विश्वास हो कि उसकी मेहनत का सम्मान होगा, किसी माफिया का नहीं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पंक्तियां हैं, जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो,
माननीय उपसभापति महोदय, यदि यह संशोधन विधेयक वास्तव में युवाओं का विश्वास लौटाना चाहता है तो इसे केवल दंडात्मक कानून न बनाइए, इसे ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी, फेडरल कोऑर्डिनेशन और स्टूडेंट राइट्स का व्यापक कानून बनाइए, तभी यह कानून इतिहास में याद किया जाएगा। अन्यथा यह केवल एक और संशोधन बनकर रह जाएगा। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि विपक्ष द्वारा दिए गए इन रचनात्मक सुझावों को गंभीरता से ले। और एक बात कहना चाहूंगी कि नीट जैसी आज नीट जैसी, बस 30 सेकेंड, आज देश में नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी होती है इतनी महंगी हो गई है कि एक किसान का बेटा या एक गरीब का बेटा नहीं कर सकता। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सरकार अपने तरफ से कोचिंग सेंटर्स बनाए गरीब छात्रों के लिए, जैसे कि हमारे राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। उन्होंने 30 ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों का चुनाव किया है जिसे सरकारी खर्च पर वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करा रहे हैं, वो भी कोटा से वहाँ के इंस्टीट्यूट को यहाँ बुलाकर स्मार्ट क्लासेस बनाकर सरकारी खर्च पे वो खाना पीना, रहना और पढ़ाई की तमाम सुविधाएं वो दे रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था केंद्र सरकार की भी करे और देश के सभी राज्यों में करें, क्योंकि सभी राज्य केंद्र सरकार के अधीन है। धन्यवाद। थैंक यू।